प्रतापगढ़ के कुंडा तहसील के परानुपुर गांव में इन दिनों कुछ ऐसा हो रहा है जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग उमड़ रहे हैं। यह कोई साधारण आयोजन नहीं, यह है श्री राम कथा, जहां मंच पर बैठे हैं राजन महाराज जी। उनकी वाणी, उनकी भक्ति और उनके शब्दों ने इस छोटे से गांव को देश भर में चर्चा का केंद्र बना दिया। मंच पर कथा चल रही थी, हवा में भक्ति का संचार था और भक्तों के हृदय भाव से भीगे हुए थे। इस बीच मंच पर एक ऐसा पल आया जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। राजन महाराज कथा सुना रहे थे, तभी आयोजक आनंद पांडे ने एक ऐसा उपहार भेंट किया जिसे देखकर महाराज जी की आंखें भर आई। क्षण भर के लिए पूरा मंच, पूरा पंडाल स्तब्ध रह गया। राजन महाराज के चेहरे पर भावनाओं की गहराई थी। लाखों भक्तों की आंखें नम हो गई और पूरे वातावरण में एक ही स्वर गूंज उठा, जय श्री राम। वह पल केवल दृश्य नहीं था, वह एक अनुभव था जिसे जिसने देखा वह जीवन भर भूल नहीं सकेगा। यह कथा अब सिर्फ कुंडा की नहीं रही, बल्कि उत्तर प्रदेश और भारत भर में चर्चा का विषय बन चुकी है। सड़कों पर भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है, पंडालों में जगह नहीं बची, हर ओर भक्ति और उल्लास का संगम दिखाई दे रहा है। लोग कहते हैं ऐसी कथा हमने पहले कभी नहीं देखी न सुनी। हर दिन नया रिकॉर्ड, हर दिन नया उत्साह। लाखों भक्त कथा सुनने और आयोजक आनंद पांडे से मिलने पहुंच रहे हैं। कई सारे सवाल हैं। सोचिए, इतनी विशाल भीड़ में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना यह किसी चुनौती से कम नहीं। परानुपुर ने यह कर दिखाया। कथा के केंद्र में है राजन महाराज जी। उनकी आवाज में एक अद्भुत करुणा है, जैसे सरस्वती जी स्वयं उनके कंठ में विराजमान। कभी वे राम के आदर्शों की चर्चा करते हैं तो कभी हनुमान जी की भक्ति का रहस्य खोलते हैं। कभी आंखें नम कर देते हैं तो कभी पूरा पंडाल जय घोष से गूंज उठता है। उनकी वाणी में इतना जादू है कि हर श्रोता अपने भीतर की भक्ति को महसूस करता है। कथा में एक दिन राजन महाराज ने मंच से कहा, मैंने अपने जीवन में सैकड़ों कथाएं की, लेकिन जितना उत्साह, जितनी व्यवस्था और जितनी श्रद्धा परानुपुर में देखी वह पहले कभी नहीं देखी। जैसे ही ये शब्द मंच से निकले, पूरा पंडाल तालियों और जयघोष से गूंज उठा। वह पल केवल आनंद पांडे के लिए नहीं, बल्कि हर भक्त के लिए गर्व का क्षण था। छोटी उम्र में इतना भव्य आयोजन करना यह किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं। कहते हैं जब प्रभु कृपा करते हैं तो रास्ते खुद खुलने लगते हैं। आनंद पांडे ने अपने समर्पण, मेहनत और निष्ठा से इस कथा को भक्ति का उत्सव बना दिया। हर कोने में अनुशासन, हर व्यवस्था में समर्पण, हर भक्त के चेहरे पर संतोष। भोजन, पानी, सुरक्षा, पार्किंग, चिकित्सा, हर व्यवस्था इतनी सटीक कि लोग कहते हैं यहाँ लगता है जैसे प्रभु स्वयं सब संभाल रहे हैं। इतनी विशाल भीड़ के बावजूद ना कोई अव्यवस्था, ना कोई अफरा तफरी। कई बड़े आयोजनों में जो सपना रह जाता है वह आनंद पांडे ने हकीकत में बदल दिया। लोग पूछते हैं आखिर इतना बड़ा आयोजन करने में आनंद पांडे ने कितना खर्च किया हो। शायद इसका उत्तर कोई नहीं जानता, पर एक बात सब कहते हैं, जिसने यह आयोजन किया उसके भीतर केवल धन ही नहीं, भक्ति भी है। कथा का सबसे यादगार क्षण तब आया जब राजन महाराज मंच पर कथा सुना रहे थे और उनके गुरु प्रेम भूषण महाराज जी ने पंडाल में प्रवेश किया। यह दृश्य शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। राजन महाराज की जब नजरें अपने गुरु से मिली तो उनकी आंखों में प्रेम, विनम्रता और आभार का सागर था। और जब गुरु प्रेम भूषण महाराज मंच पर पहुंचे, वह पल लगता है जैसे ठहर सा गया हो। हवा में केवल भावनाओं की लहरें थी। राजन महाराज नतमस्तक हुए। गुरु ने उन्हें गले से लगा लिया। उस एक आलिंगन में भक्ति का शिखर था। गुरु शिष्य परंपरा का सार था और श्रद्धा की गहराई थी। लाखों भक्तों की आंखों में आंसू छलक पड़े। कई तो सिर झुकाकर बस यही कह रहे थे, धन्य है ये गुरु शिष्य की जोड़ी। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा पल देखा है जहां शब्द नहीं भावनाएं बोलती?
इतनी विशाल भीड़ का प्रबंधन किसी भी शहर के लिए चुनौती होता है, लेकिन कुंडा प्रशासन ने यह सिद्ध कर दिया कि जब समर्पण और सहयोग हो तो असंभव भी संभव हो जाता। सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक, पानी से लेकर बिजली तक हर व्यवस्था इतनी सटीक है कि भक्तों ने कहना शुरू कर दिया, इतनी भीड़ में भी इतनी शांति, यह तो चमत्कार है। हर मोर्चे पर पुलिस, डॉक्टर, स्वयं सेवक तैनात। बीमार पड़ने पर तत्काल चिकित्सा की सुविधा मिलती है। कहीं कोई अव्यवस्था नहीं। यह प्रशासन और आयोजकों दोनों की सामूहिक सफलता है। कथा के मुख्य संयोजक हैं कुंडा के लोकप्रिय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, राजनीति में जिनका नाम शक्ति और नेतृत्व का पर्याय है। उन्होंने इस कथा में भक्ति का एक ऐसा नया अध्याय जोड़ दिया। राजा भैया की छवि जनता में भरोसे की प्रतीक है। कहते हैं जब राजा भैया का नाम आता है तो लोगों के चेहरे पर आत्मविश्वास दिखता हो। उनकी देखरेख और सहयोग के बिना इतनी भव्य कथा का आयोजन शायद संभव नहीं था। इस बार उन्होंने राजनीति की दिशा नहीं, भक्ति की धारा को मोड़ा है। राजन महाराज, आनंद पांडे और राजा भैया तीनों ने मिलकर आस्था की ऐसी मिसाल पेश की जो आने वाले वर्षों तक याद रखी जाए। यह केवल धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश का संगम था। जहाँ भक्ति है वहाँ अनुशासन है, जहाँ श्रद्धा है वहाँ सेवा है, जहाँ नेतृत्व है वहाँ व्यवस्था है। राजन महाराज की वाणी ने लोगों के हृदय को स्पर्श किया। आनंद पांडे की निष्ठा ने आयोजन को जीवंत किया और राजा भैया के सहयोग ने उसे सफल बनाया। यह त्रिमूर्ति भक्ति, सेवा और नेतृत्व परानुपुर की पहचान बन गई। अब हर कोई कह रहा है यह कथा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श बनेगी। जब सेवा और भक्ति मिल जाती है तो वहीं भगवान राम का प्रकट होना होता है। और सच यही है कि कुंडा के परानुपुर में भगवान राम की उपस्थिति हर भक्त ने महसूस की है। यह आयोजन सिर्फ कथा नहीं है, यह एक अनुभूति है। यह वह क्षण है जब हर भक्त ने अपने भीतर के राम को जगा लिया। सड़कों से लेकर पंडाल तक हर जगह एक ही स्वर है, जय श्री राम, जय हनुमान। परानुपुर की यह कथा भक्ति, अनुशासन और व्यवस्था का जीवंत उदाहरण है। क्या आपने अब तक ऐसी भव्य कथा कहीं देखी है? और आप क्या सोचते हैं, इस आयोजन में आनंद पांडे ने कितना खर्च किया होगा? अगर यह कथा आपको भावुक और प्रेरक लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री राम और बताइए आपको कौन सा पल सबसे ज्यादा छू गया।